हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसा है आप लोग? ठीक हैं। और थोड़ा लेट आ रही थी वीडियो, और बीच में कुछ प्रीव्यूज मिस भी हो गए, एनालाइज भी करना बाकी है उनका और परसों के मैच का। और अभी तो आज फ़िलहाल आज के मैच के हम इंशाल्लाह प्रीव्यूज़ देंगे, जो लखनऊ वर्सेस केकेआर का है और पंजाब वर्सेस सीएसके का। तो ये दो प्रीव्यूज़ देंगे इंशाल्लाह एक ही वीडियो के अंदर, और कल से इंशाल्लाह आपको टाइम से वीडियो मिल जाएंगी। और थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट वगैरह क्वालिटी के ऊपर टेस्टिंग चल रही थी मेरी, तो इसलिए थोड़ा सा गैप आ गया ताकि, क्योंकि क्वांटिटी वाइज काम हो रहा था ज़्यादातर, तो क्वालिटी में थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही थी, तो इसलिए इंशाल्लाह आपको क्वालिटी भी आपको मिलेगी इंशाल्लाह साथ में। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी फेसबुक से आते हैं या यूट्यूब पे, ये फेसबुक पर अगर आ रहे हैं तो वही लिंक देता हूँ, यहाँ पे आप क्लिक करा करें और कम से कम सब्सक्राइब कर दिया करें, चैनल को शेयर करें, लाइक और कम से कम कोशिश करें कि 5 से 7 महीने के दरमियान आप लोग 1 लाख के करीब कम से कम सब्सक्राइबर करवा दें, और कम से कम 1 साल हमारी जर्नी को हो जाएगा जब तक। और इंशाल्लाह मैंने सोचा हुआ है कि लाइव स्ट्रीमिंग पे आएंगे इंशाल्लाह, 1 लाख सब्सक्राइबर के टारगेट रखा हुआ है, तो ये करवा दें। तो जो जो सवालात वगैरह होंगे वो हम एक ही वीडियो में डेली कवर करेंगे, 2 घंटे का सेशन करेंगे इंशाल्लाह। तो पूरा माइंडसेट बनाया हुआ है मैंने, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है। तो आगाज़ करते हैं। LSG वर्सेस आपका KKR का मैच है, जो कि ईडन गार्डन कोलकाता के अंदर है, और जो कि आपका 3 बजे होगा आज। और जैसा कि आप वेदर देख रहे हो, वो 28 डिग्री का वेदर होगा, और ड्यू के कंसर्न हल्के फुल्के आप कह सकते हो, ज़्यादा नहीं। लेकिन पिच की जो आपको नोयत बता दूँ, वही डेड कंडीशन होगी, जैसे कि आप ये पिच का देख रहे हो KKR और RCB का। तो पहले मैच ही इस तरह कंडीशन की पिच थी, थोड़ी डेड कंडीशन थी, और ब्लैक कॉटन सॉइल कहलाती है, तो इस वजह से थोड़ा आपको खुश्क नज़र आ रही होगी। दूसरा अगर आप ये देखो KKR और SRH के मैच की, तो ये थोड़ी सी आपको बेहतर कंडीशन में नज़र आ रही है पिच। और इसी तरीके से अगर हम बाउंड्री की डायमेंशन पे अगर आ जाए, तो आपको जो KKR और RCB के मैच का है, उसकी डायमेंशन आपको ये है कि स्क्वायर लेग आपको 66 स्क्वायर ऑफ 60, और फाइन लेग आपको 60 का पड़ेगा, और 56 का आपको थर्ड मैन है, बैक का आपका 59 है, और स्ट्रेट आपका 72 है, मिड लॉन्ग ऑन आपका 73, और लॉन्ग ऑफ आपका 67 है। और अगर जो अभी लास्ट में जो हुआ था KKR का SRH से, उसकी अगर आप बाउंड्री डायमेंशन देखें, तो ये इसने ये की थी कि स्क्वायर लेग 64, स्क्वायर ऑफ आपका 62, फाइन लेग आपका 56, थर्ड मैन आपका 57, बैक का आपका 59 पड़ता है, और लॉन्ग ऑन आपका 70, लॉन्ग ऑफ 69, और इस सीट आपका 75 पड़ता है। अब इस चीज़ के अंदर जो कंडीशन है वो सुनने में ये जो आपको पिच नंबर जो आपको 5, पिच नंबर 5 आपको दिखाई दी RCB, शायद इस पिच के ऊपर होगा, डायमेंशन मैंने आपको दिखा दी है। और पिच की जो कंडीशन है वो दरअसल आपका कोशिश करेगी टीम यहाँ पे बॉलिंग लेने की, और यहाँ पे स्टेट वाइज डिपेंड करता है कि टीम को किसको ज़्यादा फेवर करती है। और अगर देखा जाए वो KKR को टाइट चीज़ यहाँ पे फिर भी थोड़ी सूटेबल देता है, और अगर LSG अगर टाइट चीज़ ही पाएगी थोड़ा फंस सकती है, क्योंकि डेथ ओवर में यहाँ पे पिच थोड़ी सी लो हो जाती है, तो जो स्लोअर कटर टाइप के जो बॉलर होते हैं वो फंसा भी देते हैं मैच। वजह ये है कि LSG की जो टीम है वो टॉप की अच्छे प्रोवाइड करने वाली है। आपका जो है लोअर ऑर्डर और डेथ ओवर में इतने अच्छे हिटर नहीं, सिर्फ समझ के अलावा, और सिर्फ समझ पे शायद या मिलर पे आप डिपेंडेंट रह सकते हो। बाकी KKR के बाद ऐसे हिटर हैं 4-5 जो आपके नीचे से ऊपर से लेके तक आपको डेथ ओवर तक आपकी इनिंग को अच्छा बिल्ड कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप स्क्वाड पे आ जाएं,
तो क्विंटन डिकॉक या गुरबख्श इन दोनों में से कोई एक खेलेगा। सुनील नारायण हो गया, जिंकिया रहाणे, रघुवंशी, वेंकटेश अय्यर, रिंकू सिंह और आंद्रे रसल, मनदीप सिंह, मोइन अली, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती। ये आपको पहली बैटिंग ही मैंने आपको दिखाई है और मुमकिन है इसमें से रघुवंशी को बैठाएंगे तो वैभव अरोड़ा इम्पैक्ट में आएगा। इसी तरीके से और अगर वैभव अरोड़ा खेलेगा तो रघुवंशी बैठेगा और दूसरी अगर बैटिंग आएगी तो उसमें रघुवंशी होगा, अरोड़ा को बैठाएंगे। इस तरीके से रोटेशन होगी। इसी तरीके से एलएसजी का अगर आ जाओ, मिचेल मार्श, एडम मार्करम और निकोलस पुरान, ऋषभ पंत, आपका आयुष मधुनी और मिलर, अब्दुल समद, शार्दुल ठाकुर, आकाशदीप और अवेश कांगड़ावी, बिश्नोई। ये आपकी पहली बैटिंग की टीम है। इसमें दिग्वेश आपका इम्पैक्ट प्लेयर है और दूसरी बैटिंग में जैसे कि हमारा आपको पता है दिग्वेश को बैठाएंगे तो मार्श आएगा। तो सेम कैटेगरी पहली बॉलिंग होगी तो दिग्वेश खेलेगा मार्श की जगह। इस तरीके से रोटेशन होगी। आज हम थोड़ा सिनेरियोस डिस्कस नहीं करेंगे, 2 मैच की अनुमान रखना था तो इस वजह से सिनेरियोस का थोड़ा सा साइडलाइन कर दिया जाएगा। इंशाल्लाह कल से आपको पूरी प्रॉपर डिटेल के साथ वीडियो मिल जाएगी और उसका ये रीज़न है कि थोड़ा सा टाइम भी कम है और थोड़ी सी एनालाइज मैंने जो प्लेस के हवाले से वो मैंने की नहीं है अभी। तो अगर प्रेडिक्शन पे आ जाए, प्रेडिक्शन जो है आपकी, अगर केकेआर अगर बॉलिंग लेता है 150 तक अगर रोकता है तो 100% चांसेस हैं केकेआर ये 170 तक अगर तो आप 80% कंसीडर कर सकते हैं, 190 पर 60% कह सकते हैं और 200 प्लस अगर आपका आता है तो केकेआर के चांसेस कम हो जाएंगे, 30% या से नीचे हो जाएंगे। एलएसजी के थोड़े अच्छे चांसेस बन जाएंगे और इसी तरीके से अगर एलएसजी अगर बॉलिंग लेता है कामयाब हो जाता है 150 तक तो उसके भी चांसेस है 100%। 170 पे आप कह सकते हो 70%, 190 पे आप 60 से 50% बोल सकते हो, जो भी मैंने आपको रीज़न बताया है क्यों। और 200 प्लस पे तो आप 10-20% आप कर सकते हो। और अगर चांसेस अगर बढ़ाने हैं तो वो एक कंडीशन में इनके बढ़ेंगे, तो वो उसका रीज़न है टॉप ऑर्डर से अगर पूरन टाइप के अगर झटके या कोई तेज़ अगर इनिंग खेल जाते हो तो, वरना अदरवाइज मैंने अपने हिसाब से प्रेडिक्शन सही दी है। उसका रीज़न ये है कि और फाइनल प्रेडिक्शन दे देते हैं उसका केकेआर की बैटिंग थोड़ी स्ट्रॉन्ग है एलएसजी के मुकाबले में और जो एलएसजी की जो बॉलिंग है वो थोड़ी सी कम है केकेआर के मुकाबले में। बॉलिंग और बैटिंग और होम ग्राउंड के एडवांटेज है 3 साइड से। तो एलएसजी का तो चांसेस कम है अगर बॉलिंग ले लेता है और अपने मुताबिक अगर डिफेंड कर लेता है 150 तक तो मुमकिन है कि भाई पूरा फेवर है इसकी कंडीशन में आ जाए, और अदरवाइज इसके अलावा और कंडीशन है नहीं। तो इसके लिए मैं फाइनल प्रेडिक्शन में अगर देखा जाए तो मैं 70% केकेआर के साथ जाऊँगा और 30% आपका एलएसजी है वो अगर कंडीशन वाइज अगर किसी में अगर फेवर कर जाता है तो, वरना अदरवाइज केकेआर में आ जाऊँगा। और दोनों में से कोई भी लड़ेगा जीतेगा तो वो आपका ऊपर नीचे की पोजीशन ले सकता है। इसी तरीके से अगर आप आ जाओ पंजाब किंग वर्सेस आपका सीएसके का मैच है और जो कि है युजवेंद्रा सिंह स्टेडियम मोलनपुर न्यू चंडीगढ़ के अंदर। नाम थोड़ा सा मुश्किल है बस ले लिया। तो बहुत अच्छा प्यारा स्टेडियम बनाया है इंडिया वालों ने तो भाई 2-3 साल में जो स्टेडियम बनाया ना भाई दिल जीत लिया भाई। क्रिकेटिंग फैंस के हिसाब से अगर आप देखो ना कि भाई नफरतों को सबको दूर रखो, भाई बहुत प्यारे स्टेडियम बनाया है भाई, बहुत प्यारे। यानी हमारा एक लाहौर के टक्कर में इंडिया ने 10 स्टेडियम खड़े कर दिए इस जैसे। हम देखिए स्टेडियम पे खुश होगा। तो भैया आगाज़ करते हैं। 38 डिग्री का वेदर है नाइट का जिस टाइम मैच शुरू होगा। कमाल खतरनाक वाली गर्मी है और
वो अलर्ट दिया हुआ है पंजाब के जो वेदर अथॉरिटी, ये जो एसोसिएशन मेंबर्स हैं उन्होंने तकरीबन दिन के टाइम अच्छा खासा 46-48 डिग्री वेदर चल रहा है। वही सेम टू सेम जो हमारे पाकिस्तान के पंजाब में होता है वही वेदर इनका चल रहा है। ख़तरनाक वाला वेदर है, तो इसलिए डे की जगह नाइट पे यहाँ पर कंसीडर किए हुए मैच। तो आप देख सकते हो कि 38 डिग्री, और ड्यू का तो आप भूल जाओ, और ऐसी खतरनाक वाली गर्मी है। और पिच का आप ये जैसे देख रहे हो, जो पहला मैच हुआ था आरआर और पंजाब किंग का 18वां पहला मैच हुआ था, उसकी पिच की कंडीशन है। और अगर डायमेंशन पर अगर आप नज़रसानी करो बाउंड्री की, तो स्क्वायर लेग 66% स्क्वायर और 65, और पॉइंट लेग आपका 60 से 3, थर्ड मैन 60 में, बैक का आपका सेट आपका 61, इस सेट आपका 74, लॉन्ग ऑन आपका 68, लॉन्ग ऑफ आपका 69। आप हिसाब से देखो स्टेडियम सही है। बाकी जैसे लखनऊ हो गया, अहमदाबाद, उसके मुकाबले में थोड़ा सा आप मार्जिन दे सकते हो, बड़ा है या है इतना आप कह सकते हो, लेकिन ऊपर वाइज जो मीटर वाइज है ना, उसमें से थोड़ा सा आप एक जो पवेलियन है उसमें थोड़ी सी आप जो मीटर वाइज है वो आप दे सकते हो नंबर। तो अच्छा खासा ये सब ये देख रहे हो स्टेडियम का कमाल का, मतलब स्टेडियम बनाया मेरे को तो भाई। जैसे अहमदाबाद हो गया, लखनऊ का हो गया, उसके बाद तीसरा भी स्टेडियम मुझे सबसे बेहतरीन लगा है। वानखेड़े तो पुराना है, वो तो अच्छा था पहले से, उसको तो हम रेटिंग नहीं हटा सकते, लेकिन ये वाला जो स्टेडियम बनाया था मज़ा आ गया। तो आगाज़ करते हैं पिच का मैं हवाला आपको दे दूँ। यहाँ पे जो भी टॉस जीतेगी वो प्रीफर करेगी यहाँ पे बैटिंग लेना। उसका रीज़न यहाँ पे पिच डेट हो जाती है, टारगेट चेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और जो ब्रेन लारा क्रिकेट इस जो एकेडमी है ना, जो वेस्ट इंडीज़ का, सेम टू सेम एज इट इज कंडीशन को मैच करती है। और खाली बस फ़र्क इतना है कि वहाँ पे 150 तक का टारगेट थोड़ा पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है 150 प्लस, यहाँ पे 180 प्लस। तो कोई भी अगर फर्स्ट इनिंग का जो एवरेज है ना यहाँ पे, वो आपका 167 से लेके 173 तक आपका एवरेज है फर्स्ट इनिंग का। और फर्स्ट इनिंग में आप फिर भी रन बना लेते हो, अच्छे खासे कंसीडर कर लेते हो, क्योंकि दूसरी इनिंग में पिच डेड हो जाती है तो टारगेट चेज करना मुश्किल होता है। तो यहाँ पे 175 तक पॉसिबल है चेज करना, लेकिन 180 प्लस इम्पॉसिबल है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ज़्यादातर 200 या प्लस या 220 प्लस आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 180। तो पिछले मैच में आपने देखा होगा आरआर ने 184 का दिया था, चेज नहीं कर सका पंजाब, तो उसका आपको सही रीज़न है 155 तक बना सका। तो क्योंकि यहाँ पे जो दूसरी इनिंग में जो मिडिल ओवर है ना, मिडिल ओवर और जो डेथ ओवर, सबसे खतरनाक सिचुएशन आ जाती है। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ दूसरी इनिंग वालों के पास सिर्फ पावर प्ले की लग्जरी होती है। पावर प्ले में क्योंकि आपने देखा होगा अय्यर इसलिए जल्दी आउट हो गया था क्योंकि उनके पास चांस नहीं था, पावर प्ले को कैश करना था, तो इस वजह से अय्यर को आपने देखा होगा वो ज़्यादा हिटिंग के चांस लेने की कोशिश कर रहा था, तो इसलिए जल्दी विकेट दे गया वो, इसलिए पंजाब को टॉप ऑर्डर से नुकसान हुआ। तो यही सिचुएशन आपको देखनी होगी, जैसे अय्यर और कम से कम कोशिश तो यही करेगी टीम। और स्क्वाड पर अगर आप नज़र रखें, पहले तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, 180 से नीचे तो मैंने आपको बता दिया है, कम से कम भी यहाँ कोशिश करके पहली इनिंग में टीम 180-190 तक बना लेती पहली इनिंग में। तो और कुछ मैचेस में वैसे यहाँ पे 167-173 मैंने आपको एवरेज बताया। और इसी तरीके से स्क्वाड पर आप नज़र रखें तो पंजाब में प्रियांश आर्या होगा, प्राप सिमरन सिंह होंगे विकेट कीपर, श्रेयस अय्यर कैप्टन, नेहाल वधेरा का बेटा शासन सिंह, मार्को स्टोइनिस, ग्लेन मैक्सवेल, सूर्यांश शेगड़े, जी मार्को येंसन, लोकी फर्गूसन, अर्शदीप सिंह,
ये टीम स्क्वाड है, जब से रबाडा गया तो फरगू दादा आया हुआ है भाई, छा गया। और इसी तरीके से भी इम्पैक्ट में अगर ये दूसरी बॉलिंग में आएंगे तो युजवेंद्र चहल आएगा कोई आर्या की जगह पे, और अगर पहली बॉलिंग होगी तो चहल होगा, आर्या बैठेगा रोटेशन में, और दूसरी बैटिंग होगी तो आर्या आ जाएगा चहल की जगह। इसी तरीके से सीएसके का अगर आ जाए, रचिन रविंद्र है, डेवन कॉनवे है, और गायकवाड कप्तान, विजय शंकर, दुबे, रविंद्र जडेजा, एमएसडी, विकेट कीपर रविचंद्रन अश्विन, नूर अहमद, मुकेश चौधरी, खलील अहमद। और इम्पैक्ट में आप देखो तो शंकर तो नहीं, बल्कि आपका कॉनवे की जगह आपका आ जाएगा मतीसा पतिराना, और पतिराना होगा पहली बॉलिंग में तो अगली इनिंग में या तो कॉनवे आ जाएगा बैटिंग में। इस तरीके से रोटेशन होगी। और आ जाए प्रेडिक्शन पे, तो अगर पंजाब टॉस जीत के अगर बैटिंग लेता है 190 तक अगर रन मारता है, 200 सॉरी, अगर 200 पे भी अगर एक्सपेक्ट करो 100% है, 190 पे तब भी है आप कह सकते हो ना 100% है, 180 पे आप कह सकते हो कि 90% है, 90 या 80% आप कह सकते हो, 170 में आप कह सकते हो कि 70% है, 160 150 पे 60 to 50% आप कह सकते हो कि 160 का भी जो टारगेट है या 170 वो भी 50-50 के आगे में आ जाता है। और अदरवाइज अगर देखा जाए तो 70 भी आप भूल सकते हो, वैसे 70 भी आप लगा लो, कोई मसला नहीं है पंजाब का। और इससे अगर नीचे का होगा 150, 50-50 में भी आप कह सकते हो, इससे नीचे होगा तो आप 0% आप कह सकते हो। इसी तरीके से अगर सीएसके अगर आ जाता है कामयाब हो जाता है अगर 200 मारने में 100%, 190 100%, 180 आप कह सकते हो 90%, 170 आप कह सकते हो 80%, 160 पर आप 70, 150 में आप 50-50 का आंकड़ा या 40% सीएसके को दे सकते हो। और उसका मैं रीज़न आपको बता देता हूँ, सीएसके की चांसेस आपको मैं क्यों दे रहा हूँ। थोड़े पहली इनिंग में तो थोड़े रन बना लेती है सीएसके, लेकिन दूसरी इनिंग में टारगेट चेस करने में फंस रही है, और यहाँ पे तो और ज़्यादा फंसेगी क्योंकि डेड कंडीशन है। और टॉप ऑर्डर में अगर कोई मसला आ जाता है और भी लोअर ऑर्डर तक तो वही आप कोई एक्सपेक्टेशन रख ही नहीं सकते, कभी भी उड़ने का टपकने के चांसेस हो सकते हैं। तो पंजाब का होम है, तो फाइनल अगर प्रेडिक्शन अगर देखें तो अगर पहली बैटिंग में अगर सीएसके हाई टारगेट देने में कामयाब हो जाता है, सीएसके के आप ज़्यादा चांसेस कह सकते हो लोवेस्ट में पंजाब के। पंजाब अगर बैटिंग में आ जाता है हाईएस्ट टारगेट दे देते तो पंजाब का आप कह सकते हो, या लोवेस्ट में सीएसके, तब भी आप पंजाब का बोल सकते हो। उसका रीज़न ये है कि पंजाब डिफेंड कर सकती है, क्योंकि टारगेट चेजिंग में चेन्नई पंजाब के मुकाबले में वीक चल रही। पंजाब फिर भी थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ कर सकती है, लेकिन हम फिर भी अगर जाएंगे तो 50-50 का मार्जिन देंगे। उसका रीज़न ये मैं आपको बता दूं कि डिपेंड करता है कि कौन पहले बैटिंग करता, क्योंकि सीएसके बॉलिंग अच्छी है, दूसरी इनिंग में वो डिफेंड कर सकती है, भले 150 तक का भी अगर टारगेट दे वो डिफेंड कर सकती है, एबिलिटी रखती है, सलाहियत है, बॉलर्स की उतनी एबिलिटी है। सेम अगर पंजाब में अगर देखा जाए तो पंजाब में सिर्फ पावर प्ले में अगर कोशिश कर ले तो कुछ हो जाए, लेकिन स्पिन में एवरेज जाएंगे सीएसके के मुकाबले में। लेकिन अगर डेथ ओवर में अगर देखा जाए सीएसके थोड़ी बहुत धुलाई कर सकती है, थोड़े वीक बॉलर हैं पंजाब के, लेकिन अब सीएसके खुद वीक चल रही है। तो इसीलिए हम अगर देखा जाए
तो पंजाब की जो फॉर्म अगर देखा जाए बैटिंग में तो सीएसके से थोड़ी तगड़ी चल रही है। सीएसके थोड़ा डाउन चल रही है बैटिंग में, और बॉलिंग में अगर देखा जाए तो सीएसके थोड़ा बेहतर चल रही है, पंजाब थोड़ा नीचे आप रख सकते हो। तो ये दोनों को मिला के बैलेंस रख सकते हो। और अगर होम एडवांटेज की बात करें तो थोड़ा सा 2 नंबर आप पंजाब को दे सकते हो, 1 नंबर आप सीएसके को दे सकते हो। और टॉस के ऊपर डिपेंड करता है क्या होता है। और ज़्यादातर जो टीमें हैं वो जीत ही रही हैं बैटिंग के ऊपर। बॉलिंग में जब वो काम करते हैं जब आप की बॉलिंग प्रेशर अच्छा दे देती है। अगर पहली बॉलिंग अगर कराते हैं, सिर्फ पंजाब की अगर कंडीशन को हटा के मैं वैसे अगर नॉर्मल दूँ तो चेजिंग वाली ज़्यादातर वेन्यूज़ आ रही है अच्छी खासी, तो उसमें बैटिंग से ज़्यादातर टीमें हार रही हैं। क्यों? क्योंकि प्रेशर जो है वो बॉलिंग से थोड़ा दे नहीं पा रहे, और अगर ज़्यादा अगर टारगेट दे देते हैं तो वो बैटिंग से चेज करने वाले को भी ज़्यादा मुश्किल आ जाती है। तो इसकी वजह से बॉलिंग को थोड़ा प्रेशर देने में कामयाबी हो जाती है। तो यही था। तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अल्लाह हाफिज़।